संकल्प पत्र में पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में ना युवाओं के लिए कुछ है, ना ही महंगाई बेरोजगारी दूर करने का कोई जिक्र है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस घोषणा पत्र में बिहार के लिए भी कुछ भी नहीं है। 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। अब तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो देखे होंगे, बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें। ना स्पेशल पैकेज की जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे, किसान युवा के लिए क्या करेंगे, तो इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर मिसा भारती ने निशाना साधा है। मिसा भारती ने कहा कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, लेकिन अग्निवीर का क्या होगा इस पर कुछ नहीं बोलेंगी ये। मिसा भारती ने आगे कहा कि एमएसपी का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ। किसान के बारे में क्या है कि आय दुगना हो जाएगा, क्या है मतलब उसमें किसानों के बारे में क्या है कि उनकी आय दुगनी कर देंगे, कब तक कर देंगे, एमएसपी कब लागू करेंगे, डेट बताए हैं। 2-2 करोड़ जो पहला वादा किए थे रोजगार देने का वो दे दिए हैं, अब नया देंगे, कुछ बताए हैं कब से शुरू करेंगे देने का। बीजेपी के संकल्प पत्र का एनडीए नेताओं ने स्वागत किया है। चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी का होना ही योजनाओं के पूरा होने की गारंटी है, तो सम्राट चौधरी ने इसे विकसित भारत का रोड मैप बताया है। जबकि केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि बहुत जल्द सभी गरीबों का अपना मकान होगा। जबकि विजय सिन्हा ने कहा है कि अगले 5 साल तक कोई भी गरीब का बेटा भूखे नहीं रहेगा। पीएम मोदी ने इसकी गारंटी दे दी है। आया है, ये वो विश्वास है जिसको आने वाले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। इंडी गठबंधन की नेता कह रहे हैं कि चुनावी जुमला है। भाई ये लोग जुमलेबाजी अपनी बताए ना। यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो ये लोग मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं विधानसभा के चुनाव का। इनमें से कौन बनने जा रहा है भैया प्रधानमंत्री? क्या इनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है? कितने विधायक हैं इन लोग के देश भर में, या कितने सांसद हैं इन लोग के देश भर में? आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, अन्नदाताओं के कल्याण के लिए और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा मैनिफेस्टो लाकर 2047 का भारत श्रेष्ठ भारत बने उसके संकल्प को लाने का काम किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद है। अगले 2-3 वर्षों में हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। आज 3-3.5 करोड़ लोगों के पास पक्का मकान है, गरीब लोगों के पास। अगले 2-3 साल और रुक जाइए, उसके बाद सभी गरीब को पक्का मकान होगा। और अगले 5 वर्ष कोई भूख से नहीं मरेगा। हर गरीबों को अन्न की व्यवस्था की गारंटी मोदी जी की मिल रही है। युवाओं को रोजगार का अवसर, और आज वो 3 करोड़ से ज्यादा नए आवास गरीबों को भी सुपुर्द करेंगे। आयुष्मान भारत का आज निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, इलाज के लिए 5 लाख की गारंटी। 70 वर्षों से अधिक लोगों को भी पूरी तरह से इलाज की व्यवस्था। प्रधानमंत्री का सांस्कृतिक विरासत बढ़ाने का, तमिल और सभी भाषाओं का सम्मान और देश के राष्ट्रवाद और 21वीं सदी का विकसित भारत बनाने के संकल्प को स्पष्ट झलकाया गया है, और ये मोदी जी की गारंटी है। चुनावी हलचल के बीच उम्मीदवार और पार्टी की जमीनी हकीकत क्या है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण रहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जेडीयू के पंचायत स्तर के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वर्चुअल मीटिंग को लेकर तैयारी पूरी है। सीएम सभी से चुनाव की तैयारी पर अपडेट लेंगे। मामले पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज।
सोशल मीडिया के इस दौर में जेडीयू ने भी अलग तरीके से प्रचार करने की शुरुआत कर दी है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर के अंदर की तस्वीर, जहां पे बैनर पोस्टर लग गया और 4 बजे से यहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल मीटिंग करेंगे। और एक बार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर जो बनाया गया है बैनर, उसमें संवाद कार्यक्रम नाम दिया गया है और तमाम पंचायत अध्यक्षों के साथ नीतीश कुमार जूम ऐप के जरिए संवाद स्थापित करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में 40 सीट पे जहां पे एनडीए लड़ी और खासकर जेडीयू जहां पे लड़ी, वहां की जमीनी स्थिति क्या है, क्या फीडबैक मिल रहा है, कहां कमियां रह गई हैं, समय रहते उस कमियों को कैसे पूरा किया जाए। जब मुख्यमंत्री के साथ ये संवाद स्थापित होगा तो वो जानकारी जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी और इसके लिए तमाम जो मशीनें लगा दी गई हैं और इसी स्क्रीन के जरिए, जूम ऐप के जरिए जब तमाम जो पंचायत अध्यक्ष हैं इसी जूम ऐप के जरिए जुड़ेंगे और जिन्हें नीतीश कुमार पटना में जेडीयू दफ्तर में बैठकर उनसे बातचीत करेंगे और तमाम फीडबैक लेंगे। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शाम 4 बजे के बाद नीतीश कुमार यहां पर पहुंचेंगे, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 4 बजे का वक्त दिया गया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पहुंचेंगे और जूम ऐप के जरिए पंचायत अध्यक्षों से बातचीत करेंगे। उस वक्त उनके साथ जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।